अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देश परदेश से जो भी मेरा प्यारा बहन भाई वीडियो को देख रहा है उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, आज का प्यारा व्लॉग शुरू करते हैं। रोज़ कोई डिफरेंट चीज़ बना के घर वालों को खिलाया करें ताकि घर वाले खुश रहें और उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत बढ़े। चाहे आप अलग से रह रहे हैं बीवी बच्चे, चाहे आप जॉइंट फैमिली में, जिसके साथ भी आप मोहब्बत बांटेंगी आपको मोहब्बत मिलेगी। कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर बना के रखा करें जब आपके शौहर वापस आएँ और उनको खिला दें। बच्चे वापस आएँ पढ़ाई से, उनको खिलाएं। कोई मेहमान आ जाता है उनको खिलाएं, तो इससे क्या होता है, मोहब्बत बढ़ती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बहुत ज़बरदस्ती सेवइयाँ बना रही हूँ और एक नए तरीके से बना रही हूँ। मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो आखिर तक देखना। अल्लाह करे आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए। प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, जब आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बहुत सारी बहनें ये कह रही होती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता। टाइम क्यों नहीं होता? काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम फॉलो कर लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत सारी आसान हो सकती है। जैसे कि हम रात के खाने के बर्तन हम अक्सर छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ने चाहिए, ज़रूर धोया करें। रात के खाने के बर्तन धोने से रिज़्क़ में बरकत आती है और हमेशा धो के सोती हूँ मैं, मेरी आदत है। और मैं अम्मी के घर थी जब, तब भी मेरी अम्मी यही कहा करती थी कि रात के खाने के बर्तन अगर ऐसे ही छोड़ दो ना तो उनमें शैतान खाना खा के जाता है। तो रात के बर्तन ज़रूर धो के सोया करें, क्योंकि आपका सुबह एक तो टाइम बच जाता है, आप नाश्ता जल्दी बना देती हैं। अगर आपके बर्तन रात के पड़े होंगे, आप सुबह उठेंगी सबसे पहले वो धोएंगी, किचन साफ़ करेंगी और फिर नाश्ता बनाएंगी, आपका टाइम काफ़ी सारा ज़ाया हो जाएगा। रात के बर्तन रात को ही धो के किचन साफ़ करके अगर आप सोएंगी, सुबह उठेंगी तो आपको साफ़ सुथरा सब कुछ मिलेगा, बर्तन किचन, तो आप नाश्ता फटाफट से बना लेंगी। तो देखिए ना कितनी मज़ेदार की टिप थी, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा। देखिए आजकल के दौर में ना टाइम किसी के पास नहीं होता, लेकिन टाइम को निकालना होता है। टाइम किस तरह निकलता है, अपना काम जो है ना फटाफट कर लिया करें, उसमें सुस्ती ना किया करें कि चलो अभी धो लेंगे, बाद में धो लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। जो काम करना होता है फटाफट, खाना बनाया खाया और साथ ही बर्तन धो दिए, किचन हो गया साफ़, तो आपका टाइम बच गया। देखिए अम्मी अब्बू का घर जो है ना किसी जन्नत से कम नहीं। हम जो मर्ज़ी ये कर रहे होते हैं, जो कुछ कर रहे होते हैं, हमें कुछ नहीं कुछ कह सकता। ज़्यादा से ज़्यादा अम्मी डांट देती हैं कि बच्ची है पराए घर जाना है तो इसको अच्छा सिखाएं, अच्छा करें, लेकिन फिर भी अपनी मर्ज़ी होती है। तो जब हम ससुराल जाते हैं ना तो फिर हमें अपने आप को चेंज करना होता है, क्योंकि हम वहाँ पे सबको नहीं चेंज कर सकते, सबकी रूटीन नहीं चेंज कर सकते। तो बेहतर यही है कि हम अपने आप को चेंज करें। तो हम अपने आप को कैसे चेंज करेंगे? ज़ाहिर सी बात है, आपके घर में सास ससुर नंद देवरानियाँ जिठानियाँ, तो सबकी एक रूटीन बनी होगी। जब आप नई नई जाएंगी तो आपकी मुख्तलिफ रूटीन होगी, तो आप उन सबको तो नहीं ना चेंज कर सकते। आप करेंगे अपने आप को चेंज, तो अपने आप को चेंज करना चाहिए होता है, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना होता है, उनकी मर्ज़ी का खाना बनाना होता है, खिलाना होता है। सब कुछ औरत करती है, लेकिन अपने आप को जो है ना नहीं संभालती, क्योंकि अपने आप पे तवज्जो देना छोड़ देती है। सास की खिदमत करो, ससुर की खिदमत करो, ये ना नाराज़ हो जाए, वो ना नाराज़ हो जाए, मियाँ ना नाराज़ हो जाए, सबके पसंद के खाने बनाने होते हैं, सब कुछ करना होता है। फिर बच्चों की ज़िम्मेदारी आ जाती है, बच्चों को देखभाल होता है, उनकी तालीम होती है, सब कुछ होता है। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, अपने आप पर तवज्जो ना छोड़ा करें, अपने आप पर भी ख्याल रखा करें, अपनी ख्वाहिशात खुद पूरी किया करें, अपनी चीज़ें छोटी छोटी लेनी ख़रीदनी करनी आप खुद किया करें। किसी पे अगर आप छोड़ेंगी ना तो आप यानी कि बिल्कुल रुल जाएंगी। आप अपने आप को सजना संवरना करना, जो कुछ भी करना आपने खुद करना, आपको कोई भी नहीं करके देगा। आपने काम भी करने हैं, आपने अपने शौहर को भी देखना है, सास ससुर को, जॉइंट फैमिली में अगर आप रह रही हैं सब कुछ करना है। अगर आप अलग रह रही हैं तो फिर भी आपने बाज़ार निकलना है, जाना है, करना, चीज़ पकानी है, सब कुछ करना है आपने, लेकिन अपने आप पर भी तवज्जो रखनी है। अपने आप का ख्याल रखा करें, मोहब्बत से रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने आप को नहीं चेंज करेंगे, वही आदतें होंगी हमारे, तो वो सारे हमारे से तंग आ जाएंगे, कहेंगे कि क्या मुसीबत हम घर में ले आए हैं कि जो हमारे साथ इसका घुल मिल नहीं है। तो इसलिए अपने आप को चेंज कर ले बंदा, घुल मिल से जाए उनके साथ, तो ज़्यादा ज़िंदगी आसान है। मेरे ख़्याल से तो ज़्यादा ज़िंदगी आसान है। कमेंट्स में आप ज़रूर बताना क्या मैंने सही बात की है। देखिए व्लॉग बनाने का ये मकसद नहीं होता कि हम पूरे घर की रूटीन शेयर करें, वो भी होता है, चले हम कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पका रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो है ना ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं कि कुछ हमारे व्लॉग से किसी को फ़ायदा भी हो।
तो आज मैं आपको एक खूबसूरत सी बात बता रही हूँ कि घर में बिल्ली पालने से आप बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि मेरे घर में खुद ब खुद क्यूट सी प्यारी सी बिल्ली आई है, बिल्कुल आप देख सकते हैं 2-3 हफ्ते हो गए हैं और मेरे कपड़ों के साथ इसका कलर जो है मैच हो रहा है, बिल्कुल सेम सेम। बच्चे भी हंस रहे हैं। तो आपको मैं बताऊं कि कौन सी बीमारियों से आपका छुटकारा हो सकता है घर में अगर बिल्ली आप पाल लें और उसके ऊपर इस तरह हाथ मारें जिस तरह मैं मार रही हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो आपका जो है डिप्रेशन जो है ना, आजकल जो है हर दूसरे बंदे को डिप्रेशन की बीमारी है और डिप्रेशन की बीमारी की वजह से आपको 4 बीमारियां और लग जाती हैं, ठीक है। तो आप अगर बिल्ली पालें और उस पर रोज़ाना डेली की रूटीन के साथ इस पे ऐसे हाथ फेरें तो आपका जो डिप्रेशन है ना जड़ से ख़त्म हो जाएगा। मैं गारंटी से कहती हूँ, मैंने आजमाया हुआ है। जिस घर में कोई डिप्रेशन का मरीज़ होता है तो मैं समझ सकती हूँ कि उस घर में कितनी मुश्किलात होती है, कितनी मुश्किलात होती है, क्योंकि एक बंदा जो है ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होता है तो सब कुछ संभालना, जो उसको संभालना, क्योंकि वो तो अपने होशों में नहीं होता, तो फिर उसके साथ सारा कुछ मैनेज करना, चलना बहुत ही मुश्किल होता है पूरे घर वालों के लिए, पूरी फैमिली के लिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जिसके डिप्रेशन की बीमारी आजकल हर दूसरे बंदे को है, हर दूसरे बंदे को। आप मेरे से लिख के ले लें, चाहे आप समझें चाहे आप ना समझें, लेकिन चिड़चिड़ापन और ये सारी चीज़ें लेकर अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएं तो डॉक्टर आपको कहेगा डिप्रेशन है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है घर में बिल्ली पाल लें और डिप्रेशन से छुटकारा पाएँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।